मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज के अपने पार्ट का नाम है छुक छुक गाड़ी। ओके, सो हम छुक छुक गाड़ी इस पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का दिन हम सुविचार से शुरू करेंगे। एक नया दिन नई ताकत नए विचार के साथ आता है। मतलब एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। हर एक नया दिन नई ऊर्जा के साथ आता है। हमारा जो भी महत्वपूर्ण काम है उसका हमें नियोजन करना चाहिए और हमें अच्छा दिन जाने के लिए सतत कार्यशील रहना चाहिए। यही एक हमारी सफलता की कुंजी है। ओके, कोई इस सुविचार को रीड करेगा आप में से? कौन पढ़ेगा? यस, एनीवन? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं नए सुविचार के साथ। तो प्रिय छात्रों, आपको इस चित्र का निरीक्षण करना है। ओके, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? कौन बताएगा? बहुत सारे माचिस के डब्बे हैं, वो छुक छुक गाड़ी जैसे लगाए हुए हैं। हाँ, तो चित्र में क्या दिखाई दे रहे हैं? वेरी गुड, चित्र में क्या दिखाई दे रहे हैं? माचिस के डब्बे है। ओके, तो क्या बनाया उसकी? छुक छुक रेलगाड़ी गाड़ी। बनाई। क्या बनाई है? रेलगाड़ी। बचपन में हम ऐसे जो माचिस के खाली डिब्बे उसके क्या बनाते थे? रेलगाड़ी बनाते थे, है ना? इसकी क्या बनाई है? रेलगाड़ी। वेरी गुड। और चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? छुक छुक गाड़ी। छुक छुक गाड़ी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रेलगाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेलगाड़ी कहते हैं। कोई बताएगा ये छुक छुक गाड़ी पहले किसके ऊपर चलती थी? अभी जैसे डीजल चलती है, इलेक्ट्रिक के ऊपर चलती है, वैसे पहले स्टार्टिंग में गैस कोयले पर कोयला। के ऊपर चलती थी, है ना? और उसका आवाज भी कैसे आता था? छुक छुक आता था, है ना? तो इसको क्या कहेंगे? छुक छुक गाड़ी। ठीक है, तो ऐसा ही हमारा हिंदी का पाठ है, उसका नाम है छुक छुक गाड़ी। विषय हिंदी। तो घटक क्या है? 14 नंबर का ब, छुक छुक गाड़ी। ओके, तो छुक छुक गाड़ी इस पाठ के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं छात्रों। अभी आपको चित्र का निरीक्षण करना है। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है वो आपको इसका वर्णन करना है। तो बताओ बच्चों, आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़की बर्फ में गाल पे हाथ लगा के रख रही है। चित्र में एक लड़की है ना? क्यों? क्या पहना है उस लड़की ने? कौन सा मौसम होगा वो? बताओ। वो सर्दी का। सर्दी का मौसम। वेरी गुड। कौन सा मौसम होगा? सर्दी का मौसम होगा। दूसरा चित्र देखो अभी। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक बच्ची है, यस, वो एक सर्दी छोटी के लड़की है। मौसम में है। हाँ, वो भी कौन सा ऋतु होगा फिर? सर्दी का। सर्दी का, है ना? ये सर्दी का मौसम है। अभी इस चित्र में दिखाओ। इस चित्र में एक पेड़ दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना? तो और आप इस चित्र में दो मौसम दिख रहे हैं। बताओ, पहले चित्र में क्या दिख रहा है? आधे चित्र में? आधे चित्र में सर्दी का है वेरी गुड। आधे और चित्र में चित्र में समर का है। वेरी गुड। समर को हम क्या कहते हैं हिंदी में? समर को हम कौन सा ऋतु कहते हैं हिंदी में? गर्मी। गर्मी का। वेरी गुड। तो जैसे कि इस आधे चित्र में सर्दी का ऋतु दिख रहा है और दूसरे आधे चित्र में गर्मी का ऋतु दिख रहा है। अभी नारियल का पेड़ और एक सूर्य निकल आया है। वेरी गुड। नारियल का पेड़ है और सूरज दिख रहा है ना? मतलब ये कौन सा मौसम होगा? ये कौन सा ऋतु होगा बच्चों? गर्मी का मौसम। ये भी कौन सा गर्मी होगा? का मौसम। गर्मी का गर्मी मौसम। का मौसम। ये भी गर्मी का मौसम होगा। गर्मी के मौसम में क्या होता है? ज्यादातर हमें बहुत धूप लगती है ना? ऐसा लगता है सूरज हमारे धरती के बहुत करीब आ पहुंचा है। ठीक है बच्चों, तो ये इस चित्र का भी निरीक्षण करो। इस चित्र में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक पेड़ है और एक नदी, उसमें सूरज की परछाई दिख रही है। वेरी गुड। इसमें भी एक क्या है? पेड़ है ना? एक तालाब है, सूरज की उसमें परछाई दिख रही है।
ये भी मौसम कौन सा होगा फिर बच्चों? गर्मी का मौसम। गर्मी अब वाला। ये बताओ इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? बारिश का मौसम। या बोट और इसको हम कौन सा? नदी। बारिश बोट। का, है ना। और इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है उसका वर्णन करो। और प्लीज आपको अपना हिंदी का है ना, तो हिंदी में आपको बोलना है, इंग्लिश शब्द का उच्चारण नहीं करना है, ठीक है। तो ज्यादातर आपको जो भी नाव आपकी, पानी में चल रही है। ओके, बचपन में जैसे कि हम जब भी बारिश का मौसम आता है तब हम क्या करते हैं, नाव चलाते हैं, है ना, नाव बनाते नाव हैं क्राफ्ट पानी पेपर, में चल है रही ना, है। क्राफ्ट पेपर से, है ना, उसका क्या बनाते हैं हम, नाव बनाते हैं, है ना, और उसको पानी में रखते हैं। ओके, अभी ये इस चित्र में बताओ। छाते के नीचे बच्चे हैं। हाँ, एक छाता है, उस छाते के नीचे दो बच्चे बैठे हैं। तो ये ऋतु कौन सा होगा बच्चों? ये ऋतु कौन सा होगा? बारिश। बारिश का। ओके, तो इस प्रकार हमने चित्रों के माध्यम से ऋतुओं के नाम, नाम का हमें क्या हो गया, बोध हो गया। ओके, तो पहला क्या है, गर्मी का ऋतु, ठीक है, गर्मी का ऋतु। दूसरा बरसात का ऋतु या बारिश का ऋतु। उसके बाद शीत ऋतु, है ना, शीत ऋतु, शीत मतलब सर क्या होता है, सीट का मतलब क्या होता है? शीत का मतलब होता है ठंड। ओके, और उसको हिंदी में जाड़े का ऋतु भी कहते हैं। शीत मतलब क्या होता है, ठंडा। ओके, इंग्लिश में उसको हम कहते हैं कोल्ड, ठीक है। तो इस प्रकार हमने तीन ऋतुओं के नाम पढ़े हैं, गर्मी का ऋतु, बरसात का ऋतु और शीत ऋतु। ऐसे कई सारी जानकारी हम इस छुक छुक गाड़ी में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के हमारे पाठ का नाम क्या है, छुक छुक गाड़ी, ठीक है। इसका उच्चार कैसे होता है, छुक छुक गाड़ी। ओके, चित्र में दिख रहे हैं आपको बच्चे, जैसे कि चित्र में बच्चे दिख रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, छुक छुक गाड़ी क्या कर रहे हो, खेल रहे हैं। एक दूसरे के कंधे के ऊपर उन्होंने हाथ रखे हैं और उन्होंने एक गोलाकार बनाया है और क्या कर रहे हो, छुक छुक गाड़ी खेल रहे हैं। ऐसे ही वो मौसम के बारे में, दिशाओं के बारे में, हिंदी अंकों के बारे में छुक छुक गाड़ी का खेल खेल रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम करेंगे पाठ वाचन, ठीक है। तो पाठ का वाचन हमें सही उच्चार के साथ करना है और हर एक लाइन को ध्यान से आप लोगों को सुनना है, ठीक है। मैं रीड कर रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। रविवार का दिन था, पाठशाला में छुट्टी थी, आसपास के बच्चे इकट्ठे हो गए। वर्ष उनमें सबसे बड़ा था। उसने कहा, चलो छुक छुक गाड़ी खेलते हैं। तो क्या था, रविवार का दिन था, दिन का नाम क्या है, रविवार का दिन था, पाठशाला में छुट्टी थी। उस दिन पाठशाला में क्या रहती है, छुट्टी रहती है, जैसे रविवार के दिन पाठशाला को छुट्टी रहते। आसपास के बच्चे इकट्ठे हो गए, सब बच्चे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। वर्ष उनमें सबसे बड़ा था, तो उनमें सबसे बड़ा क्या था, वर्ष। उसने कहा, चलो छुक छुक गाड़ी खेलते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें एक शब्द आया है वर्ष, ठीक है। जैसे हमारे घर के अंदर दिन दर्शिका रहती है या उसको हम कहते हैं इंग्लिश में कैलेंडर रहता है, ठीक है, उसमें पूरे वर्ष का रहता है। तो मुझे बताओ बच्चों, एक वर्ष में या एक साल में कितने दिन रहते हैं? 31 days। यस, आपको हिंदी में बोलना है, कितने दिन रहते हैं एक साल में, एक वर्ष में? यस, 21 दिन। हाँ, 21 दिन। एक महीने में नहीं पूछ रहा हूं मैं, एक वर्ष में बताओ। एक वर्ष में 365 दिन रहते हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। सभी बच्चे उछल पड़े। वर्ष ने कहा, पहले मैं हाजिरी लूंगा। सभी एक दो तीन बोलो। हाजिरी में 1 से 24 तक उपस्थित थे। वर्ष बोला, मेरा क्रमांक 25 हुआ। अब मैं सबको संख्या के अनुसार नाम दूंगा। सभी एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। उसने निम्न प्रकार से नाम दिए। तो क्या हुआ, जैसे ही उनका छुक छुक गाड़ी का वो खेल रहे थे, सभी बच्चे क्या करे, उछल पड़े, है ना। तो उनको क्या होगा, आनंद हो गया, वो उछल पड़े। वर्ष ने कहा, मैं पहले हाजिरी लूंगा। वर्ष ने क्या कहा कि मैं पहले हाजिरी लूंगा।
हाजिरी का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? अटेंडेंस, है ना। तो मैं सबसे पहले सबकी उपस्थिति लूंगा, हाजिरी लूंगा। सभी 1 2 3 बोलो, सभी एक साथ क्या बोलो आप लोग? कोई 1 बोलेगा, कोई 2 बोलेगा, कोई 3 बोलेगा, है ना। जैसे हम एक लाइन में खड़े रहते हैं तो हम सभी को नंबर गिनने के लिए बोलते हैं, जो अंक है। तो पहला जैसे 1 बोलता है, दूसरा 2 बोलता है, वैसे कहाँ तक हाजिरी बोलने के लिए उसने कहा है? हाजिरी में कितने बच्चे थे उपस्थित? 24। ठीक है, तो वर्ष बोला मेरा क्रमांक 25 हुआ। अब मैं सबको संख्या के अनुसार नाम दूंगा। तो उसमें हालांकि वर्ष क्या था, सबसे बड़ा था, तो संख्या के अनुसार सबको नाम बांटने वाला था। सभी एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। तो सभी क्या हो गए? एक पंक्ति में खड़ा होना मतलब एक लाइन में खड़ा होना। उसने निम्न प्रकार से नाम दिए। ठीक है, अभी डिटेल में बढ़ते हैं। एक नाम दिया है चैत्र। 8, 1 के बाद उसने डायरेक्ट नाम दिया है 8, 8 को नाम दिया है कार्तिक। 5 श्रावण, 2 वैशाख, 7 आश्विन, 4 आषाढ़, 18 आग्नेय, 6 भाद्रपद, 10 पौष, 15 नैऋत्य, 21 पश्चिम, 22 उत्तर, 23 दक्षिण, 17 वायव्य, 9 अग्रहायण, 12 फाल्गुन, 3 ज्येष्ठ, 16 ईशान्य, 14 आकाश, 11 माघ, 13 इंद्रधनुष, 19 बादल, 24 धरती, 20 पूर्व। तो मुझे बताओ बच्चों, इसमें 1 से 24 तक अंक दिए हिंदी में। तो इसमें कौन सी चीजों का आपको बोध होता है? इसमें कौन सी चीजों का बोध होता है? जैसे चैत्र है तो ये चैत्र, कार्तिक, श्रावण, वैशाख, ये क्या है? किसके नाम है? कौन बताएगा? किसके नाम है? महीनों के, मराठी महीनों के। ओके, तो ये हिंदी महीनों के नाम है। किसके हैं? हिंदी महीनों के नाम। महीने को हम क्या कहेंगे? मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मास। ओके, देखो अभी पाठ में 1 से 24 तक कौन सी बातों का बोध होता है? ठीक है, इसमें दिशाओं का बोध होता है। हिंदी मास मतलब महीनों का बोध होता है। वर्ष, ठीक है, वर्ष उसमें क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, वर्ष को हम कहेंगे एक प्रकार से इंजन कहेंगे। रेलगाड़ी का, हमारी छुक छुक गाड़ी का क्या कहेंगे? इंजन कहेंगे। उसके बाद इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या है बच्चों? कितने रंग रहते हैं इंद्रधनुष को? कौन 7 बताएगा? 7 रंग रहते हैं। क्या रहते हैं? 7 7 रंग। हाँ, कोई बता सकता है इंद्रधनुष क्यों आता है? हमें बादल के ऊपर इंद्रधनुष क्यों दिखता है? बारिश की वजह से। हाँ, बारिश की वजह से। जैसे हमने सामान्य विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बारिश की वजह से कैसे, जब बारिश होती है और सूरज की किरणें पड़ती है उसके ऊपर, ठीक है, जो सूरज की किरणें पड़ती है तो उससे हमें क्या दिखते हैं? उसके 7 रंग दिखते हैं इंद्रधनुष के। ठीक है, उसके बाद आकाश, बादल, धरती। अभी इसमें 2 शब्द आए, आकाश और बादल। आकाश और बादल में फर्क क्या है? कौन बताएगा? आकाश किसे कहते हैं और बादल किसे कहते हैं? बादल बोलो। जिसमें बारिश होती है, आकाश किसे कहते हैं और बादल किसे कहते हैं? बादल जो हमारे ऊपर उड़ते होते हैं और बारिश करते हैं हमारे ऊपर। वेरी गुड। और आकाश? आकाश उससे भी ऊपर रहते हैं। वेरी गुड, बादल से भी ऊपर रहते हैं। जो हमें नीला नीला आकाश दिखता है ना, जो पूरा नीला नीला अंबर दिखता है हमें, उसको हम कहेंगे आकाश। जो ऊपर रहता है उसके नीचे क्या रहते हैं? बादल। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लाउड्स। ओके, तो उस बादल की वजह से क्या होती है? बारिश होती है। ठीक है, और धरती, धरती मतलब क्या होता है? उसको हम पृथ्वी भी कहते हैं और इंग्लिश में अर्थ भी कहते हैं। धरती के ऊपर हम सभी प्राणी जीव रहते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर सभी समुंदर है, हम रहते हैं, पेड़ है, जंगल है, बहुत सारे क्या है? चीजें है। ठीक है, तो बच्चों मुझे बताओ, इसमें दिशा है, दिशा, आपको 4 दिशाओं के नाम पता है?
चार दिशाओं के नाम बताओ। पूर्व, उत्तर, हाँ, दक्षिण, वेरी गुड। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या पूर्व पश्चिम। ओके, इन बातों का हमें क्या होता है, बोध होता है। तो इस छुक छुक गाड़ी के खेल में दिशा को नंबर दिए हैं, अंक दिए हिंदी के, हिंदी मास या हिंदी महीनों को क्या दिए, अंक दिए हैं, और वर्ष, इंद्रधनुष का भी नाम आया उसके अंदर, आकाश का भी आया है, बादल का भी आया है, और धरती का भी आया है। ऐसे बहुत सारे शब्द हम लेकर छुक छुक गाड़ी खेल सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं वर्ष क्या बन गया। पहला वाक्य देखो, वर्ष क्या बन गया। इंजन, वेरी गुड, वर्ष इंजन बन गया। सभी बच्चे उल्टे क्रम से अपना क्रमांक और नाम बोलते हुए इंजन के पीछे जुड़ते गए। तो वर्ष सबसे पहले इंजन बन गया, सभी बच्चे उल्टे क्रम से। ठीक है, उल्टा क्रम, तो उल्टा क्रम क्या आएगा, जैसे 1 है, 2 है, 24 तक, तो 24 से उल्टा क्रम क्या आएगा, 24 आएगा, 23 आएगा, है ना, 22 आएगा, 21 आएगा, 20 आएगा। ऐसे उल्टे क्रम से क्या हो गए, बच्चे जुड़ते गए। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे उल्टे क्रम से अपना क्रमांक और नाम बोलते हुए इंजन के पीछे जुड़ते गए। बाद में 6 बच्चे और जुड़ गए। बाद में कितने बच्चे जुड़ गए, 6 बच्चे। तो ये बच्चे कौन से हो गए बच्चों, बताओ बच्चे, 6 बच्चों के नाम बताओ कौन से हो गए। पार्ट, हमारा जो पार्ट है उस पार्ट का पहला वाक्य पढ़ना है आपको, तो उसमें आपको आंसर मिलेगा। ये 6 बच्चे कौन से हो गए, बताओ। जैसे हमारे दिशा के नाम हो गए, महीनों के नाम हो गए, वर्ष ऋतुओं के नाम हो गए, 1 से 25 अंकों के नाम हो गए, इंद्रधनुष के नाम हो गए, आकाश भी हो गया, बादल भी हो गया, धरती भी हो गया। अभी इसमें बचा क्या है, 6 दिन किसमें रहते हैं। पहला दिन तो दिया, पहला दिन तो रविवार का था, है ना, तो इसमें कितने दिन बचे और 6। तो 6 दिन को हम क्या कहते हैं, सप्ताह कहते हैं ना। तो कितने दिन बचे हैं वो, दिन के नाम बताओ मुझे, दिन के नाम बताओ। रविवार के बाद कौन सा आता है, सोमवार, यस, सोमवार, सोमवार, मंगलवार, और बुधवार, बुधवार, गुरुवार, गुरुवार, शुक्रवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। और रविवार। ठीक है, रविवार का दिन था तो रविवार का तो उसमें नाम आया। तो 6 दिन कौन से बचे हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक। ठीक है, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। ठीक है, वर्ष इंजन बन गया, सभी बच्चे उल्टे क्रम से अपना क्रमांक और नाम बोलते हुए इंजन के पीछे जुड़ते गए। बाद में 6 बच्चे और जुड़ गए। वो 6 बच्चे हो गए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इस तरह शुरू हो गया छुक छुक गाड़ी का खेल। तुम सब भी छुक छुक गाड़ी का खेल खेलो। यह खेल गर्मी, वर्षा, सर्दी हर मौसम में खेल सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमने पहले ही गर्मी, वर्षा और सर्दी। ठीक है, वर्षा, वर्षा मतलब क्या होता है, वर्षा का ऋतु मतलब क्या होता है, बारिश, जैसे जैसे हम न्यूज में सुनते हैं, है ना, यहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा हो गई। ठीक है, तो वर्षा का मतलब क्या होता है, बारिश, बारिश। वर्षा का मतलब क्या होता है, बारिश। और गर्मी, बारिश, गर्मी, गर्मी का ऋतु मतलब समर सीजन। ठीक है, सर्दी गर्मी, विंटर सीजन। ठीक है, हर मौसम में खेल खेल सकते हो। तो ऐसे और कौन से शब्द है हिंदी के जिसके ऊपर हम छुक छुक गाड़ी का खेल खेल सकते हैं। जैसे इस खेल में 1 से 24 तक अंक है। ठीक है, और कौन से है उसमें शब्द ऐसे, बताओ बच्चों। आकाश, आकाश हो गया अपना, आकाश। और प्रकाश, सब्जेक्ट, ओके,
अभी इसके ऊपर आपको मैं कुछ नंबर पूछूंगा, इसके जो अंक है हिंदी के कुछ अंक पूछूंगा, उस अंक के आपको उस हिंदी महीनों के नाम बोलना है। जैसे एक नंबर को कौन सा महीना आएगा, कौन सा हिंदी महीना आएगा बताओ। एक को कौन सा आएगा, चैत्र। दो को वैशाख, तीन को ज्येष्ठ, चार को आषाढ़, पांच बताओ जल्दी जल्दी बच्चों, पांच को कौन सा महीना आएगा हिंदी महीना, मेरे ख्याल से 10वां आएगा। पांचवा। यस, कौन बोल रहा है 10वां आएगा बोल करके, आपको मैंने पांचवा पूछा है। पांचवा महीना कौन सा आएगा, श्रावण। 6 नंबर का कौन सा आएगा, भाद्रपद। भाद्रपद। कार्तिक। 7 आश्विन। 8 उसके अंदर लिखा है, आपको देखकर बताना है बच्चों। 8 कार्तिक। 9 अग्रहायण, या उसको हम कहते हैं मार्गशीर्ष। क्या कहते हैं हम उसको, मार्गशीर्ष। 10वां आएगा पौष, ठीक है, उसको हम पूष भी कहते हैं। 11 आएगा माघ, 12 फाल्गुन। ओके, तो ये क्या हो गए, 12 महीनों के क्या हो गए, नाम हो गए, हिंदी महीनों के नाम। अभी ऐसे ही अंग्रेजी महीनों के कितने हैं नाम, 12 नाम है। कौन बताएगा हिंदी में 12 महीनों के नाम अंग्रेजी में। यस, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, यस, आगे जून, मई, जून, जून, जुलाई, अगस्त, यस, सितंबर। अक्टूबर, सितंबर को हम क्या कहेंगे, सितंबर। दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, तो ये क्या हो गए, 12 अंग्रेजी महीनों के नाम हो गए। और हिंदी महीनों के चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण या उसको हम सावन कहते हैं, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ओके, अभी 13 नंबर पे क्या आया है, इंद्रधनुष आया है। 14 नंबर पे आकाश। 15 नंबर पे नैऋत्य। अभी नैऋत्य क्या है, कौन बताएगा, नैऋत्य क्या है, दिशा है। 16 ईशान्य, वो भी क्या है, दिशा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अभी इस पार्ट में हमने हिंदी मास के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो पहला है चैत्र। कौन रीड करेगा इसको अच्छे से, हाँ रीड करो बेटा। पहले एक, हाँ, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। जैसे उसने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। 12 हिंदी महीनों के नाम है, 12 हिंदी महीनों के नाम। ऐसे ही आपको होमवर्क में क्या करना है, इसका एक चार्ट बनाना है। हिंदी महीने लिखने हैं, उसके सामने अंग्रेजी महीने लिखने हैं। फिर आपको अच्छी तरह से हिंदी महीने और अंग्रेजी महीनों का ज्ञान होगा। ठीक है, तो इसके आगे देखो अभी सप्ताह के दिन। सप्ताह में कितने दिन आते हैं, सप्ताह में 7 दिन। यह शब्द क्या हो गया, सप्ताह। सप्ताह बोलने के बाद ही हमें 7 इस शब्द का क्या होता है, बोध होता है। तो सप्ताह में कितने दिन रहते हैं, 7 रहते हैं। अभी हिंदी में हम कुछ अलग नाम है, जैसे रविवार। रविवार को हम कहते हैं इतवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इतवार। हिंदी में इतवार कहा जाता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अभी गुरुवार के देखो 3 नाम है, गुरुवार अथवा बृहस्पतिवार। गुरुवार अथवा बृहस्पतिवार अथवा वीरवार। क्या नाम है उसका, गुरुवार, बृहस्पतिवार अथवा वीरवार। ऐसे 2 नाम और है। उसके बाद है शुक्रवार, और उसके बाद है शनिवार और शनिचर। उसको हम शनिचर भी कहते हैं, शनिवार अथवा शनिचर।
ठीक है बच्चों, तो हम बढ़ते हैं आगे। अभी दिशाओं के नाम, अभी ये दिशाओं का आपको चार्ट देखना है। इस चार्ट के ऊपर दिशाओं के नाम है। जो काले रंग में है वो हमारी मुख्य दिशा है, 4 मुख्य दिशाएं है, जैसे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, ये क्या है अपने 4 मुख्य दिशाएं, 4 अपनी क्या है मुख्य दिशाएं। उसके बाद उसकी उप दिशाएं जैसे ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। जैसे उत्तर पूर्व के बीच में कौन सी दिशा आ रही है, कौन बताएगा? उत्तर पूर्व के बीच में कौन सी दिशा आ रही है? पश्चिम, उत्तर पूर्व, ईशान्य, वेरी गुड, ईशान्य आ रही है। उत्तर पूर्व के बीच में कौन सी दिशा आ रही है? ईशान्य, ओके, ईशान्य आ रही है। ठीक है, अभी दक्षिण पूर्व के बीच में कौन सी दिशा आ रही है? दक्षिण पूर्व के बीच में दक्षिण और आग्नेय, 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 उसका उच्चार होता है आग्नेय। ठीक है, आग्नेय दिशा, दोनों के मतलब पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय दिशा आई है। उसके बाद नैऋत्य, पश्चिम और उत्तर के बीच में, उत्तर पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा आई है? दक्षिण, वायव्य, उसको हम कहते हैं वायव्य। ठीक है, व और य को क्या किया उन्होंने? जोड़ा है, वो जोड़ शब्द बन गया वायव्य। ठीक है, पश्चिम उत्तर के बीच में आती है दिशा वायव्य। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा आती है? कौन रीड करेगा इस शब्द को अभी? पश्चिम और दक्षिण के बीच में नक्षत्र, नैऋत्य। ठीक है, नैऋत्य। कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चार कैसे होगा? नैऋत्य। वेरी गुड। तो बच्चों मुझे बताओ कुल कितनी दिशाएं हैं? सब दिशाएं मिलकर कुल कितनी दिशाएं? 8 दिशाएं हैं। कितनी दिशाएं हैं? 8 दिशाएं हैं। मुख्य दिशाएं कितनी है? 4 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ओके, ये मुख्य 4 दिशाएं हैं। और उप दिशाएं हैं ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। ठीक है, अभी तक आपको बच्चों इंग्लिश में इस दिशाओं का ज्ञान होगा, लेकिन हम हिंदी में उसको क्या कहते हैं उसका भी ज्ञान हमें होना जरूरी है। ठीक है, अभी कोई भी एक छात्र मुझे दिशाओं के नाम पढ़कर बताओ। उत्तर, ईशान्य, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, वेरी गुड, वायव्य। वेरी गुड। उत्तर, ईशान्य, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम और वायव्य। कुल मिलाकर कितनी हो गई ये दिशाएं? 8। अभी प्रश्न के उत्तर बताना है आपको। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, हाँ, 365, 365। ठीक है, एक साल में 365 दिन होते हैं। इसमें भी एक शब्द आता है, उसको हम कहते हैं लीप वर्ष। क्या कहते हैं उसको हम? लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष। कोई बताएगा लीप वर्ष मतलब क्या होता है? लीप वर्ष आपको पता है लीप वर्ष मतलब क्या होता है? सर, साल में एक दिन कम होता है तब लीप वर्ष कहते हैं। साल में एक दिन कम होता है या ज्यादा होता है? कम, एक साल में कितने 365 दिन होते हैं। ठीक है, कम या फिर ज्यादा होता है। ठीक है, तो लीप वर्ष हर 4 साल के बाद आता है। कितने साल के बाद आता है? 4 साल। जैसे कि अभी कौन सा चल रहा है हमारा? 2000
2020। ठीक है, तो अगर आप 2020 में आपके कैलेंडर में दिनदर्शिका में पूरे दिन काउंट करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको कितने दिन हो गए वो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों? आपका आवाज आ रहा है? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से 7 दिन, उनके नाम बताओ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार, गुरुवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ऋतुओं के नाम बताओ। ऋतुओं के नाम बताओ। ऋतुओं के नाम बताना है आपको। सर्दी, गर्मी, सर्दी, गर्मी और वर्षा ऋतु। ओके, अभी देखिए, आइए हमने अब तक जो चर्चा की है उसका हम पुनरावलोकन करें। पुनरावलोकन मतलब क्या होता है? पुनरावलोकन मतलब उसका हम क्या करें, उसका हम रिवाइज करें, रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक वर्ष में कितने दिन रहते हैं? 365 दिन। लीप वर्ष 4 साल बाद आता है। लीप वर्ष कितने दिन बाद आता है? 4 साल 4 साल बाद आता है। उसमें दिन कितने रहते हैं? 366। ओके, तो अभी ऋतुओं के नाम क्या है? गर्मी ऋतु, शीत ऋतु, शीत मतलब ठंड या जाड़े का मौसम, वर्षा ऋतु। अभी दिशाओं के नाम, मुख्य दिशाओं के नाम क्या है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। हिंदी में कितने अंक आए हैं हमारे चुक चुक गाड़ी के? इसमें हिंदी में कितने अंक आए हैं? 24। 24 तक। कौन बताएगा बच्चों हिंदी में अंकों के नाम? 1 से लेकर 24 तक। अंग्रेजी शब्द उसमें आना नहीं चाहिए। बताओ, 1 से 24 तक हिंदी में अंकों के नाम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24। वेरी गुड। 21, 22, 23, 24। वेरी नाइस ऑफ यू बेटा। अभी देखते हैं हिंदी मास के नाम। उसमें क्या क्या है? हिंदी मास के नाम आए हैं। अभी मुझे बताओ बच्चों, कोई भी 4 हिंदी मास के नाम बताओ मुझे। देखते हैं कितने बच्चों के ध्यान में आए हैं। कोई भी 4। वेरी गुड, वेरी गुड। कार्तिक, कार्तिक और ठीक है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, भाग्यशीष, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ठीक है, अभी ये क्या है? 12 हमारे जो मास है, जो महीने, वो आए हैं। उसके अलावा और कौन से शब्द आए थे? 13 नंबर पर क्या आया था? इंद्रधनुष आया था। ठीक है, इसी प्रकार आपको गृहपाठ में ये लिखना है। उससे पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा। तो इसमें आपको जो अंक है, महीनों के अंक, उसके हिसाब से, जैसे 1 नंबर पे चैत्र आता है, 2 नंबर पे ज्येष्ठ आता है, वैसे आपको 1 से 12 तक महीनों के नाम बताना है। ठीक है, 1 से 12 तक महीनों के नाम आपको बताना है। तो बताइए बच्चे। बताओ। हाँ बताओ। चैत्र, कैसे बताना है? 1 चैत्र, 2 वैशाख से बोलना है। ओके, स्टार्ट। दूसरा, पहला चैत्र, वेरी दूसरा, गुड,
वैशाख, वैशाख, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, नंबर का आषाढ़, आषाढ़, 5 श्रावण, श्रावण, वेरी गुड। इसके बाद 6 भाद्रपद, 7 अश्विन, 8 कार्तिक, 8 कार्तिक, 9 अग्रहायण, या उसको हम कहते हैं मार्गशीर्ष। क्या कहते हैं? अग्रहायण या मार्गशीर्ष। पौष, 10 नंबर का क्या आएगा? पौष। और 11 नंबर का माघ, और 12 फाल्गुन। ऐसे आपको क्या करना है? लर्न करना है और उनके सामने अंग्रेजी महीनों के नाम लिखना है। ठीक है बच्चों? अभी जो पहला है हमारा पाठ वाचन, तो इसका पाठ वाचन हमें करना है। तो पहला जो हमारा पाठ है, पाठ के पहला पैसेज, ठीक है, आपको उसका वाचन करना है। तो कौन करेगा उसका वाचन? सर मैं करूं? हाँ करो। रविवार का दिन था, पाठशाला में छुट्टी थी, आसपास के बच्चे इकट्ठे हो गए। वर्षा उनमें सबसे बड़ा था। उसने कहा, चलो छुप छुप गाड़ी खेलते हैं। वेरी गुड। तो इसका आपको ऐसा वाचन करना है। इस पाठ का 2 बार आपको वाचन करना है, ठीक है। और जैसे ही पूर्ण विराम आता है तो आपको थोड़ा रुकना है। जैसे कि रविवार का दिन था, पाठशाला में छुट्टी थी, आसपास के बच्चे इकट्ठे हो गए, वर्ष उनमें सबसे बड़ा था, उसने कहा चलो छुप छुप गाड़ी का खेल खेलते हैं। ओके, इस प्रकार आपको थोड़ा रुकना है। जैसे ही पूर्ण विराम आता है तो आपको रुकना है। तो छात्रों, आज का आपको गृहपाठ आपको सप्ताह के नाम लिखना है। हिंदी और इंग्रजी मास के आपको एक साथ नाम लिखने हैं, ठीक है। और हिंदी में दिशाओं के नाम लिखना है। मुख्य दिशाएं कितनी है अपनी हिंदी में? मुख्य दिशाएं 4 है और उप मुख्य दिशाएं 4 है। तो कुल कितनी है? 8 है। तो इन 8 दिशाओं के आपको नाम लिखना है, ठीक है। या आप उसका चार्ट भी बना सकते हो। और ऋतुओं के नाम लिखना है, ऋतुओं के नाम लिखना है। और उस ऋतु की आपको क्या लिखनी है? जानकारी लिखनी है। जैसे पहला ऋतु है, जैसे हम लेंगे शीत ऋतु, है ना। तो शीत ऋतु की आपको क्या लिखनी है? उसकी माहिती लिखनी है। क्या लिखोगे उसकी माहिती? ठंड के मौसम का। ठंड के मौसम में बहुत ठंड लगती है, हाँ, बहुत इसलिए ठंड। हम गर्म कपड़े पहनते हैं, जिसे इंग्लिश में वुलन क्लॉथ्स कहते हैं। वेरी गुड। जैसे हम स्वेटर पहनते हैं, है ना, गर्मी के कपड़े हम उस मौसम में पहनते हैं। जैसे बारिश में हम क्या पहनते? फिर रेनकोट, या कोट मतलब पहनते। वो प्लास्टिक के बने होते हैं, हाँ, फाइबर के लिए प्लास्टिक के बने होते हैं, इसलिए हम बारिश में भीगते नहीं। हाँ। तो इस प्रकार हमें ऋतु की जानकारी होना जरूरी है। और उसकी जो इंफॉर्मेशन है आपको तीनों ऋतुओं की, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तीनों ऋतुओं की इंफॉर्मेशन आपको होमवर्क में लिखना है, ठीक है।